कंगना रनौत के कार्यालय पर कार्रवाई का मामला अब राज्य के राजभवन तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राजनीतिक सलाहकार को बुलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ है इसके सियासी मायने, इसको लेकर बातचीत करेंगे लोकसभा के पूर्व सचिव और संविधान विशेषज्ञ एस.के. शर्मा से। शर्मा जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। सर जी, सर कैसे देखा जाए इसको, जिस तरह से राज्यपाल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है? मैं तो संविधान के हिसाब से बात करूंगा जी। किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था की देखभाल करना या व्यवस्था करना, बनाए रखना, ये राज्य सरकार का विषय है। जी। तो गवर्नर क्योंकि राज्य के मुखिया हैं और राज्य सरकार की ये ड्यूटी है संवैधानिक तौर पर कि गवर्नर को वो अवगत रखें जो भी कार्यकलाप चल रहा है प्रशासनिक। जी। अब अगर कानून व्यवस्था की स्थिति का कार्यकलाप चल रहा है, किसी का मकान तोड़ा जा रहा है या कोर्ट वोट का हुआ है, तो गवर्नर को ये अधिकार है संवैधानिक तौर पर कि वो सरकार के अधिकारियों को तलब करके उनकी रिपोर्ट मांगे कि क्या चल रहा है। जो वैसे भी मंत्रिमंडल की ये जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की जी कि वो प्रदेश की सारी प्रशासनिक गतिविधि से राज्यपाल को अवगत कराते रहें समय समय पर। जी, ये मतलब है इसका। सर साहब सूचना चाह रहे हैं क्या हो रहा है? जी, एक खबर ये भी आ रही है कि राज्यपाल कोश्यारी जो है वो इस पूरे मामले पर केंद्र को भी एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से समय समय पर कानून व्यवस्था के बारे में रिपोर्टें मांगती रहती हैं। जी। अब क्योंकि किसी ने ये चला दिया है कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने बुला के और पूछा है भाई क्या चल रहा है, तो उसमें जो सबसे अंतिम एक्शन, अंतिम कार्रवाई और सबसे बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार या भारत के राष्ट्रपति के नाम से ले सकती है, तो वो होता है कि राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करना। जी। उसके लिए संविधान में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसमें लिखा हुआ है कि यदि भारत के राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से अथवा राज्यपाल के रिपोर्ट पर जी ये निर्णय लेते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी राज्य में कानून संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो वो धारा 356 का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है राष्ट्रपति शासन। जी। लेकिन महाराष्ट्र में ये स्थिति अभी नहीं आई है क्योंकि कोई प्रशासनिक ढांचा तो गिरा नहीं है, कोई कानून व्यवस्था तो भंग हुई नहीं है। जी। एक माहौल सा जरूर बना हुआ है, लेकिन उसमें वो अंतिम स्थिति तक तो बात नहीं आई है कि पूरी संविधान के की अवहेलना हो रही है और उसके अनुसार राज्य सरकार काम ना कर रही हो। सर, लेकिन शब्दों का चयन जिस तरह से किया जा रहा है, फिर चाहे कंगना रनौत की तरफ से हो या फिर मौजूदा सरकार के जो कुछ बड़े नेता हैं उनकी तरफ से, खासतौर पर संजय राउत की तरफ से हो, तो क्या रिपोर्ट में इस चीज का जिक्र किया जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है कंगना रनौत के खिलाफ? ये वो कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को जो निर्णय लेना है वो केवल और केवल संविधान के हिसाब से लेना है कि क्या संवैधानिक तंत्र किसी राज्य में विफल हो गया है, क्या किसी प्रदेश का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसमें अदालतें भी, आखिर में सुप्रीम कोर्ट भी आ जाती है, उसमें भी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दी जा सकती है। इसलिए ये किसी राज्य के लिए अंतिम निर्णय होता है। सर, आपने कहा कि अभी स्थिति उस लेवल पर नहीं पहुंची है, तो ऐसे में कम से कम राष्ट्रपति शासन जैसी चीज अभी दिखती नहीं, लेकिन कल जिस तरह से कंगना रनौत एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जो सरकार है, राज्य सरकार, उससे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, शिव सैनिक, वो सड़कों पर उतरते हैं और कहीं ना कहीं विरोध भी करते हैं कंगना के महाराष्ट्र में आने का। तो क्या ये मैसेज नहीं जाता कि राज्य सरकार जो है, जो पूरी मशीनरी है, वो एक शख्स के खिलाफ काम कर रही है? नहीं, वो ठीक है कि कुछ बदले की भावना कर रही है, कुछ लोग वो कोई करनी सेना की तरफ से आ गए, कुछ शिवसेना की, ये नॉर्मल गतिविधियां प्रदेश में, सरकारों में, हर राज्य में चलती रहती हैं। लेकिन अंतिम निर्णय करना कि क्या एक और क्या पॉइंट होता है ना, किसी राज्य सरकार को कॉर्नर करने के लिए भी इस तरह की बातें की जाती हैं जी कि गृह मंत्रालय अपने विवेक से भी तो रिपोर्ट मांग सकता है राज्य सरकार से कि हमें बताइए क्या हो रहा है, और वो उन्होंने मांग दी है कोश्यारी से, यही तो कहा है कि आप रिपोर्ट मांगिए। सर, कंगना ने भी अपनी जान का खतरा बताया था, जिस तरह से उसके बाद उनको सिक्योरिटी मिली, कल वो सिक्योरिटी लेकर महाराष्ट्र में आती है, तो क्या ये पॉइंट भी किसी एक व्यक्ति, किसी एक नेता, किसी एक हीरो हीरोइन कोई मसला चल रहा हो तो उसको खतरा हो गया या कुछ बात होगी,
उसके सिर्फ इतने छोटे से मुद्दे पर एक चुनी हुई सरकार नहीं गिराई जाती है अमूमन। जी संविधान में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जी। ये अंतिम फैसला सरकार गिराने का जो लोगों ने चुन के भेजी हो, ये बड़े विवेक से राष्ट्रपति और गवर्नर को करना पड़ता है। और शर्मा जी, इसमें मैंने शर्मा जी, एक सवाल यह है कि जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो भी इस मामले में बीच में कूद गए हैं। ठाकुर ने भी कहा है कि एक ट्वीट किया उन्होंने और ये कहा कि हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने जी नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कंगना हिमाचल से आती है जी और हिमाचल पूरे प्रदेश की सिंपैथी अपनी बिटिया से होगी, जी उसमें वो भी स्वाद लेने के लिए बीच में आ गए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मामला जोर पकड़ रहा है। जी अगर ये बयानबाजी जारी रहती है, माहौल और बिगड़ता है, शिवसेना करनी फैना सड़कों पर आ जाते हैं, तो एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि क्या संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई है महाराष्ट्र में। वो स्थिति अभी नहीं आई है, अभी तो सिर्फ बयानबाजियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना यह है कि अभी स्थिति उतनी खराब नहीं हुई है जिसके लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि फिलहाल अभी एक शख्स और सरकार के बीच में जुबानी जंग चल रही है। तो ऐसे में अगर रिपोर्ट भेजी भी जाती है राज्यपाल के द्वारा, तो उसमें बहुत ज्यादा इन मुद्दों पर फोकस नहीं किया जाएगा कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। देखिए, गृह मंत्रालय या सिर्फ हिदायतें दे सकते हैं, ऐसा करिए ऐसा मत करिए, कुछ फिलहाल वो उस स्थिति तक नहीं जा सकते कि सीधा चुनी हुई सरकार को कहते हैं चल आप घर जाओ। जी, वो स्थिति नहीं बनी है अभी। राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प होता है किसी राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का। सर ऐसा हुआ है आपकी जानकारी में? क्योंकि आपका एक अच्छा खासा तजुर्बा रहा है, आपने लोकसभा में भी काम किया है, विधानसभा में भी काम किया है, संविधान पे आपकी अच्छी पकड़ है। ये बात यह है, अगर किसी ने राष्ट्रपति लगाना है, क्योंकि पहले ये होता रहा है, जब से केरला पहला राज्य था, 1952 से राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया शुरू हुई, और उसके बाद तो बिना बात के ही राष्ट्रपति शासन लगते रहे हैं। अमूमन दल बदल से जब मेंबर इधर से उधर जाते हैं, वो अंतिम फैसला तो केंद्र सरकार का होता ही है जी। लेकिन ये एक तरीका भी हो सकता है कि केंद्र सरकार अपना दबाव बना रही है राज्य सरकार पर कि आप इस तरह की हरकतें मत करिए, हम वहां तक भी जा सकते हैं। ये भी तो इसका एक मैसेज हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से मुख्य सलाहकार को बुलाकर उन्होंने चर्चा की है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? इसके मायने ये हैं कि केंद्र सरकार गवर्नर को आगे रख के इस मामले में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया है। इसका ये मायना हो सकता है कि केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रख रही है जी। फिलहाल तो इसका इतना ही मायना है। स्थिति चलिए, अगर बिगड़ती है कि केंद्र सरकार पिक्चर में आ सकती है। गवर्नर अगर रिपोर्ट ये देते हैं कि कानून के हिसाब से प्रदेश की सरकार नहीं चल रही है, किसी का मकान तोड़ा जा रहा है, फलाना हो रहा है, तो फिर बात अलग है। फिर तो राष्ट्रपति गवर्नर की रिपोर्ट को एग्री कर जाएंगे, वरना वो कहेंगे नहीं मैं खुद ही चलाता हूँ, तुम घर जाओ। जी जी जी। चलिए सर, आपने बहुत बारीकी से इस मुद्दे पर हमारे दर्शकों को स्पष्ट किया कि आने वाले समय में किस तरह का माहौल बन सकता है। फिलहाल राज्य सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, पंजाब केसरी ग्रुप से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।